गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 10.3 करेंगे। फाइंड प्रॉफिट परसेंट इट। इस एक्सरसाइज में हमें प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट हमें फाइंड करना है। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ये प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला हो गया। लॉस परसेंट का फॉर्मूला लिखेंगे तो लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100। दोनों सेम फॉर्मूले हैं। प्रॉफिट परसेंट इधर होगा तो प्रॉफिट का फॉर्मूला, प्रॉफिट ऊपर आएगा, CP नीचे मल्टीप्लाई 100। हम लॉस परसेंट निकाल रहे हैं तो ऊपर लॉस आ जाएगा, नीचे CP ही रहेगा मल्टीप्लाई बाय 100। इस पूरी एक्सरसाइज में लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट ही आपको फाइंड करना है। सबसे पहले फॉर्मूले में आप देखेंगे प्रॉफिट परसेंट अगर निकालेंगे तो हमें प्रॉफिट की ज़रूरत पड़ेगी, और हमें क्वेश्चन में केवल कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, प्रॉफिट हमें नहीं दिया है, तो हमें प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा, जैसे कि हम प्रीवियस एक्सरसाइज में हम पढ़ चुके हैं। तो देखिए ज़रा, CP इक्वल टू 150 रुपीज़ एंड SP इक्वल टू 180 रुपीज़। तो मैंने क्या किया, यहाँ से प्रॉफिट फाइंड कर लिया। प्रॉफिट इक्वल टू SP में से CP घटा देंगे तो 30 रुपीज़ क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, जब हमने सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस किया तो 30 रुपीज़ का उसे प्रॉफिट हो गया। अब फॉर्मूला लगा दीजिए। प्रॉफिट परसेंट, मैंने यहाँ परसेंट का साइन लगा दिया है, इक्वल टू प्रॉफिट की जगह मैंने 30 रुपीज़ लगा दिया, अपॉन CP मैंने 150 है तो 150 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 100। मैंने इसको कट किया, एक जीरो से एक जीरो कट किया, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 3 से 3 1 जा 3 0, फिर 10 2 जा 20%, यानी कि जो प्रॉफिट आया वो 20% हमारा प्रॉफिट आ गया। सेकंड पार्ट देखेंगे आप। CP इक्वल टू 1350 रुपीज़ एंड SP इक्वल टू 1620 रुपीज़। सेम इसी तरीके से करेंगे। प्रॉफिट हमें पता लग जाएगा इसी क्वेश्चन में से देख के। पहली बात तो यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन किया है कि फाइंड प्रॉफिट परसेंट, तो हमें सभी में पूरे इसके जितने भी पार्ट है प्रॉफिट परसेंट ही हमें फाइंड करना है। तो प्रॉफिट निकाल लेंगे, SP में से CP माइनस कर देंगे, 270 रुपीज़ प्रॉफिट आ गया। फॉर्मूले में लगा दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट हो गया 270 अपॉन 1350 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 100। मैंने एक जीरो से एक जीरो काटा, इसको 5 से कट किया है, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10। फिर 27 से 27 को कट कर दिया, 1 ये एक जीरो जो था ये इसके साथ लग गया। अब 10 2 जा 20 और इसका आंसर भी क्या हो गया, 20% इसका प्रॉफिट हो गया। इसके बाद थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड सेम है इसी की तरह। CP इक्वल टू 16,000 रुपीज़ एंड SP इक्वल टू 20,000 रुपीज़। तो प्रॉफिट निकाल लिया, 4,000 प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला, वैल्यू पुट कर दी। जब इसको 100/4 आ गया, 100/4 इक्वल टू 25% क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड लॉस परसेंट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था प्रॉफिट परसेंट, अब हमारा है लॉस परसेंट। CP इक्वल टू 200 रुपीज़, SP इक्वल टू 180। देखिए, देखने से पता लग रहा है कि 200 रुपीज़ में ख़रीदा था, 180 में बेच दिया, तो लॉस हो गया। यानी कि हमने लॉस निकाल लिया, CP में से SP माइनस करके 20 रुपीज़ आ गया। लॉस परसेंट का फॉर्मूला जैसे कि मैंने आपको बताया था, लॉस अपॉन में CP मल्टीप्लाई बाय 100। लॉस हो गया 20 रुपीज़, CP हमारा 200 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 0, 2 से जब मैंने काटा तो 10 इसका 10% आएगा, 10%। CP इक्वल टू सेम इसी की तरह 4,500 रुपीज़ एंड SP इक्वल टू 4,000 रुपीज़। तो लॉस निकाल दिया, 500 रुपीज़ का लॉस हो गया। लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100। लॉस आ गया हमारा 500 अपॉन में 4,500 मल्टीप्लाई बाय 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट किया, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5 0 0, 100/9। जब हम 100 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 11 होल 1/9 हमारा परसेंट आ गया। 100 को डिवाइड कर दीजिए 9 से, 9 1 जा 9, 1 बच गया 0, 9 1 जा 9, 1 बच गया। तो देखिए ये वाला कोटेंट जो है, यानी कि पूरा पूरा जो डिवाइड होगा उसको हमने होल अपॉन में लिख दिया, रिमाइंडर को हम यहाँ पर लिखते हैं, और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं
उसको हम नीचे लिख के रहने देंगे। तो ये परसेंट, ये आपको मैंने बहुत बार कराया समझाया है। फोर्थ पार्ट भी सेम इसी तरीके से होगा। अब आप 5 क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी इजी है, आप खुद करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 4 को भी आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखेंगे। अ कॉस्ट प्राइस अ टेबल इज 750 रुपीज़ एंड सेलिंग प्राइस ऑफ अ टेबल इज 500 रुपीज़। यानी कि कोई हमने चेयर खरीदी, टेबल खरीदी, मेज़ खरीदी हमने, तो 750 रुपये की मेज़ थी और हमने उसको 500 रुपये में बेच दिया। फाइंड द लॉस परसेंट। तो भाई लॉस हो गया, तो इन्होंने क्वेश्चन में हमें मेंशन कर दिया कि हमें लॉस परसेंट ही फाइंड करना है। तो मैंने कॉस्ट प्राइस लिख लिया। सबसे पहले जो क्वेश्चन में आपको दिया होता है वर्ड प्रॉब्लम के सम्स में, आप उसको मेंशन कर लीजिए। सीपी दिया है हमारा 750 रुपीज़, एसपी दिया है 500 रुपीज़, लॉस परसेंट हमें निकालना है, तो मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब लॉस इक्वल टू सीपी में से एसपी घटा देंगे तो 250 रुपीज़ का लॉस हो गया। फॉर्मूला लगा दीजिए, लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। वैल्यू पुट कर देंगे, लॉस की जगह 250, सीपी की जगह 750 मल्टीप्लाई बाय 100। जब इसको हमने कट किया तो 100/3 आ गया। जब 100/3, 3 से 100 को डिवाइड करेंगे 33 होल 1/3 इस परसेंट इसका क्या हो गया, लॉस आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 में भी लॉस परसेंट निकालना है, इसलिए मैंने उसको नहीं कराया। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखेंगे। दिनेश कुमार बायज अ डीवीडी फॉर 800 रुपीज़। दिनेश ने कोई डीवीडी खरीदी जो 800 रुपये की थी एंड सेल फॉर 872, और उसको 872 रुपये में उसने सेल कर दिया। फाइंड प्रॉफिट और लॉस। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें दिया नहीं है कि प्रॉफिट फाइंड करना है या लॉस फाइंड करना है, हमें बताना है कि उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अब आप देखिए, उसने 800 रुपीज़ में कोई भी चीज़ डीवीडी उसने खरीदा और उसने 872 में उसको बेच दिया, तो उसको बढ़े हुए पैसे मिल रहे हैं, यानी कि उसको लाभ हो रहा है, तो हम प्रॉफिट निकाल देंगे। प्रॉफिट इक्वल टू, मैंने क्या किया, प्रॉफिट निकालने के लिए जैसे मैं अभी तक आपको बता रही थी, यहाँ पे लिखने से रह गया है। प्रॉफिट इक्वल टू 872 में से माइनस कर देंगे 800, यानी कि एसपी में से सीपी हम माइनस कर देंगे, तो 72 रुपीज़ का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 72 अपॉन सीपी कितना है 800 मल्टीप्लाई बाय 100। जब हमने इसको कट किया 8 9 जा 72, ये इसका 9% इसका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब आप क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 8 सेम इसी की तरह है, तो मैंने इसको नहीं कराया, आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आप देखेंगे। प्रकाश बाउट ए बैड फॉर 9,900 एंड पेड 100 रुपीज़ लेबर चार्ज। ही सोल्ड इट फॉर रुपीज़ 12,000। What is his profit and profit percent? प्रकाश ने एक बेड खरीदा, 9,900 रुपये का खरीदा और उसने लेबर चार्ज 300 रुपीज़, यानी कि जो लेबर चार्ज था उसने 100 रुपीज़ उसने लेबर चार्ज किया। उसके बाद उसने 1200 रुपये में उसको बेच दिया, तो उसको प्रॉफिट और उसका प्रॉफिट परसेंट हमें दोनों चीज़ हमें क्या करनी है, बतानी है। सीपी मैंने लिख लिया 9,900, लेबर चार्ज 100 रुपीज़। मैंने आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में भी बताया था कि जहाँ पर भी लेबर चार्ज दिया हो, एक्स्ट्रा चार्ज दिया हो, वो सीपी में ही ऐड होगा। मैंने ऐड कर दिया, तो 10,000 रुपीज़ इसका क्या आ गया, 10,000 रुपीज़ उसका सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस आ गया। उसने बेचा कितने में, 12,000 में। प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी इक्वल टू 2,000, उसको 2,000 रुपीज़ का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। मैंने वैल्यू पुट की, 0 से 0 काटा, 20% इसका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अ बिजनेस मैन बाइज अ टेबल फॉर 2,500 रुपीज़। ही पेड 300 फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड 200 फॉर लेबर चार्ज। सेम उसी तरीके से क्वेश्चन है कि एक आदमी ने टेबल खरीदी 2,500 रुपीज़ में और उसने ट्रांसपोर्ट वाले को 300 रुपये दे दिए और 200 रुपये उसने लेबर चार्ज में खर्चा किया, तो वो उसका पूरा कॉस्ट प्राइस को तीनों चीज़ों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया। टोटल सीपी इक्वल टू 2,500 रुपये प्लस 300 रुपये प्लस 200 रुपये बराबर 3,000 रुपीज़ उसका सीपी हो गया। आगे क्या कह रहे हैं, ही सोल्ड इट फॉर 2,700। उसने उसको 2,700 रुपये में बेच दिया। फाइंड लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस एंड प्रॉफिट परसेंट, मतलब हमें बताना है कि उसको लॉस हुआ, लाभ हुआ या हानि हुई, या प्रॉफिट परसेंट। अगर लाभ हुआ है तो प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड करो, लॉस हुआ है तो लॉस परसेंट फाइंड कीजिए। अब यहाँ से देखिए, कॉस्ट प्राइस है उसका 3,000 रुपीज़,
SP यानी कि सेलिंग प्राइस है 2700 रुपीज़, तो उसको लॉस हुआ है ना, 3000 रुपये उसने खर्चा किया, 2700 रुपये में उसको बेचा तो लॉस हो गया, मैंने लॉस निकाल लिया। CP में से SP माइनस कर दिया, 300 रुपीज़ का उसे क्या हो गया, लॉस हो गया। फॉर्मूला लगा देंगे, लॉस परसेंट इक्वल टू 300 अपॉन में CP कितना है 3000 मल्टीप्लाई बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गया, 1 जीरो से ये वाला जीरो कट हो गया, 3 से 3 बन जा 3 जीरो, 10% इसका क्या आ गया, लॉस आ गया, लॉस हो गया 10%। ये एक्सरसाइज आपको अपने नोटबुक में करनी है और जितने भी क्वेश्चंस मैंने इसमें छोड़े हुए हैं वो आपको खुद करने हैं कॉपी में। ओके।